नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत, योर गाइड टू हैप्पीनेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जिसको कि हम थोड़ा सा भी ध्यान से समझें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर वो आ सकता है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल के समय में चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग कितने ज़्यादा चिंतित रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? इसके काफ़ी सारे कारण हैं, बट जो एक बहुत ही मुख्य कारण है वो है समय की कमी। आजकल के समय में चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंगेजमेंट हो, इवन कि एक बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए भी आपको कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, आपको कितना समय उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि हम अपने लिए समय निकाल नहीं पाते, जो चीज़ें हमें पसंद होती है वो हम कर नहीं पाते, जिससे कि हम बर्नआउट फील करते हैं समय के साथ। अब ये बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिमाग इतना थक चुका होता है, इतना परेशान हो चुका होता है कि वो आपको फिज़िकली, मेंटली बहुत सारे कामों को करने के लिए ब्लॉक कर देता है और आप अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी होती है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और कभी कभी वो डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, जिसके लिए चिकित्सा ज़रूरी हो जाती है। तो हम क्या करें? आइए मैं आपको एक बुद्धा स्टोरी सुनाता हूँ, और यह स्टोरी इतनी पावरफुल है कि इसके ज़रिए हम इस तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में काफ़ी सारे लोग उनके संग में शामिल होना चाहते थे। उसमें से काफ़ी एक बड़ी मात्रा जो थी वो राजसी लोगों की थी, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। इसी वजह से काफ़ी सारे रॉयल फैमिलीज उस तरफ आकर्षित हुई, भगवान बुद्ध के साथ चली, उनके संघ में शामिल हुई, उनसे दीक्षा ली। उसमें से एक राजकुमार था जिसका नाम था सोना। वह राजकुमार संघ में शामिल तो हो गया था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था वो आज भी बरकरार। वो ऐसा सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं कामों को बहुत तेज़ी से कर सकता हूँ और लोगों से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को टास्क दिया जाता है वो मैं सबसे पहले ख़त्म कर सकता हूँ। इस वजह से उसने यहाँ संघ में आकर भी कंपटीशन शुरू कर दिया। अगर दूसरे मॉन्क्स 6 घंटा मेडिटेशन करते थे तो सोना 12 घंटा मेडिटेशन करता था। अगर दूसरे मॉन्क 2 समय का भोजन लेते थे तो सोना सिर्फ 1 समय का भोजन लेता था और नींद भी बहुत कम लेता था। तो इससे क्या हुआ कि सोना की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति डिटेरियोरेट होने लगी और वो बहुत कमज़ोर, बहुत बूढ़ा दिखने लगा। यह सूचना बुद्ध को मिली तो बुद्ध उससे मिलने स्वयं आए। बुद्ध उसके पास बैठे और सोना से पूछा कि हे सोना, अपने राज्य में तुम एक बहुत बड़े वीणा वादक थे। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि मुझे आप यह बताइए कि अगर वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हुए हों तो क्या उसमें से अच्छा स्वर निकलेगा? इस पर सोना ने बोला, नहीं भगवान, अगर वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हुए हों तो उसमें से अच्छा स्वर नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर वीणा के तार कसे हुए ना हों, अगर ढीले हों तो क्या उसमें से स्वर आएगा? इस पर सोना ने फिर दोबारा उत्तर दिया कि नहीं भगवान, अगर वीणा के तार ठीक से कसे हुए ना हों तो उसमें से स्वर ठीक से नहीं आएगा। तो इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सोना की तरफ देखकर कहा कि हे सोना, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए आया हूँ कि जब एक वाद्य बिना संतुलन के ठीक से स्वर नहीं निकाल सकता तो एक शरीर के लिए भी, एक मन के लिए और आत्मा के लिए भी संतुलन का बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इस पर सोना ने पूछा कि हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इनका संतुलन कैसे बना सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे सोना, पहला तल है शरीर का। तुम ठीक समय पे आहार ग्रहण करो, ठीक समय पे सारे दैनिक कार्यों को संपन्न करो, पूरी नींद लो, तो शरीर में संतुलन अपने आप आ जाएगा। दूसरा तल है मन का। तुम समय से योग करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो मन भी संतुलित हो जाएगा। और आखिरी जो तल है वो है आत्मा का। तो उसके लिए आप नेचर के पास रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में समय बिताने की कोशिश करो और अपने मन में कंपैशन को लेकर आओ। जितना जैसे जैसे कंपैशन बढ़ेगा वैसे वैसे आत्मा के साथ संतुलन बढ़ेगा। इस पर सोना ने कहा
कि भगवान, मैं आपकी सारी बातों को ठीक से समझ गया हूँ और मैं आगे ऐसे ही करूँगा। और कहानियाँ ऐसा कहती हैं कि सोना भगवान के बताए इस रास्ते पर चला और आगे चलकर ज्ञान को प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि यह 3 तल मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और हम अपने जीवन में इन तीनों को एक उचित स्थान दे सकते हैं। जैसा कि भगवान बुद्ध ने बताया, हम समय पर आहार ग्रहण करें, जिन कार्यों को करने से हमें खुशी मिलती है हम उन कार्यों को करें, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम निकालें, चाहे वो एक 10-15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, अच्छी बुक्स रीड करें, ध्यान करने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा सा ही ध्यान हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का ध्यान करने की कोशिश करें, कंपैशन जनरेट करने की कोशिश करें, जो कि इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो जैसे जैसे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ में एक संतुलन आएगा और हम ये फील करेंगे कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, हम खुशी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह तीनों तल, शरीर, मन और आत्मा, यह तीनों तल इंसान की मानसिक वृद्धि के लिए, इंसान के खुश रहने के लिए, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम अपने लिए समय निकालें, समय से आहार ग्रहण करें, सुबह एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकालें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी संगति में रहें, कंपैशन जनरेट करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए। तो आई होप कि इस स्टोरी से हमने बहुत अच्छे लेसन सीखे हैं और इन लेसन्स को अपनी लाइफ में लाने के बाद हम एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। तो अंत में मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, मेरे और वीडियोस को भी देखें, अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।